अजय कुमार सिंह, मुरादाबाद कमिश्नर मंडल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव टाइम्स पर। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इस वक्त आपको जो जानकारी मिली है, हालात किस तरह के हैं संभल के? संभल में अभी हालात सामान्य हैं। जिस जगह उपद्रव हुआ उस जगह एहतियातन फोर्स तैनात की गई है। आगे शुक्रवार को जुमे की नमाज होगी, उसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे पास फोर्स आ चुकी है, लेकिन बाजार खुले हुए हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, सब तरीके से स्थिति नॉर्मल है। हम लोगों से बातचीत में भी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जितनी शीघ्र नॉर्मल हो सके हो जाए और सामान्य जनजीवन अपनी गति पर आ जाए। हाँ। तो सारी चीजें हैं। अभी तक जो कार्रवाइयां हैं, जो चिन्हित करने का काम है, वो सारे काम हम कर रहे हैं। उस दिन जब ये हिंसा हुई थी, भीड़ अचानक से आई थी, तो क्या, क्योंकि इससे पहले भी जुमे की नमाज थी और पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, तो क्या मुरादाबाद से भी पुलिस प्रशासन पहले से ही तैनात था या इस भीड़ के बाद तैनाती हुई? नहीं, हमें इनपुट था, इसलिए हमने यहाँ से भी हर जगह से फोर्स तो प्रॉपर तैनात की थी। हाँ। हमारा जो कंसर्न था वो स्ट्रक्चर और जो सर्वे निर्बाध गति से हो, इस बात के लिए था, जिस बात के लिए हम लोगों से आग्रह किया गया था। और वहां पर ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे, छतों पर पुलिस भी तैनात की गई थी, बैरियर्स भी वहां पे लगाए गए थे, दुकानें भी वहां बंद करा दी गई थी पूरे एरिया में, ताकि किसी तरीके की कोई क्राउडिंग ना हो। तो हमने फोर्स की तो पर्याप्त व्यवस्था की थी, जितनी संभव हो सकती थी उतनी अपनी तरफ से की थी, क्योंकि इनपुट लखनऊ से दिया गया था कि इस तरीके का की घटना कारित की जा सकती है, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, इस तरीके का इनपुट था, उसके अनुरूप हमने तैयारी की। लेकिन ये अंदाजा नहीं था क्या कि अचानक से इतनी भीड़ यहाँ पर आ जाएगी और उसने फायरिंग की? देखिए, 19 तारीख को सर्वे हुआ, पीसफुली हुआ। हाँ। उसके बाद 24 तारीख को भी उससे पहले किसी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, सबसे बातचीत हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। और कोई ऐसी सब लोगों ने विश्वास भी दिलाया था कि कोई दोनों पक्ष, खास तौर पे, अच्छा, दो पक्षों के अलावा तीसरे पक्ष का कोई मतलब भी नहीं था उसमें। हम प्रशासन का भी कोई सीधा कंसर्न था नहीं उसमें। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे, दो पक्षों को वहां मौजूद रहना था, वो दोनों पक्ष राजी थे, दोनों पक्षों को तामीला भी करा दिया गया था। जो सर्वे का मतलब है वीडियोग्राफी, और एक स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो जाहिर सी बात है, वीडियोग्राफी होनी थी, वो हो रही थी। प्रशासन का काम था वो निर्बाध गति से चले, तो हमने जितनी संभव थी उतनी व्यवस्थाएं कराई थी। हाँ, ये सही है कि उसमें जो गन का पॉइंट आ गया कि कंट्री मेड गन एटसेट्रा, और इतनी दूर दूर से लोग अचानक से इकट्ठे, एक्चुअली यहाँ की हिस्ट्री भी ऐसी है, हमेशा ऐसा होता है कि अचानक से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पे गलियां हैं, बहुत सारी गलियां हैं, एक दो नहीं, और जो सारी एक जगह जाके मिलती हैं, तो इसलिए वहां पर अचानक से लोग उमड़ते हैं। और उनको रोकने के लिए हम हर नाके पर तो पुलिस तैनात नहीं कर सकते, जितना संभव था पुलिस हमने तैनात की। पर हाँ, गन का पॉइंट जरूर था, जरूर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी जो हमारी नजर से बच गई, और उसके बारे में भी हम पड़ताल कर रहे हैं, हमारी कहाँ चूक हुई है उसके अनुरूप हम आगे सुधार भी कर रहे हैं। तो जो लोग वहां पर आए थे, जो भीड़ आई थी, क्या वो बाहर से भीड़ थी और कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे क्या उसमें? वहां से नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे वहां सीधे उस जो स्ट्रक्चर है उसके ठीक सामने करीब 50,000 की पॉपुलेशन रहती है। ठीक सामने के मोहल्ले में, दाएं बाएं के मोहल्ले में भी इतने ही लोग रहते हैं। जो आप देखेंगे जिन लोगों की मृत्यु हुई है वहां से 3 से 5 किलोमीटर दूरी से, तो मेरे कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर दूरी के लोग वहां पे चले आए। दूसरी बात ये थी कि निश्चित रूप से इसमें बाहर के लोग शामिल थे, अगर नहीं तो इतनी तेजी से जो प्लानिंग करके लोगों को इकट्ठा किया गया संभव नहीं था। पर उससे भी ज्यादा, जैसे ही ये घटना हुई, सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स चलने लगे, अलग अलग तरीके की पिक्चर्स चलने लगे, तो निश्चित रूप से सोची समझी चाल थी। आज भी उसी तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन 4 लोगों को गोली लगी, जिनकी जान चली गई, तो वो गोली क्या पुलिस की तरफ से लगी या उसी भीड़ में लोगों ने मारा है? कुछ ये रिपोर्ट सामने आ पाई है? देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारे पास जितने अभी तक के साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है जो कि 315 बोर के कारतूस इस्तेमाल हुए हैं, जो सामान्य तौर पर कंट्री मेड गन्स में इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2-3 चीजें समझने की है। वहां पे मैंने आपसे कहा दुकानें बंद थी, वहां पर किसी के इकट्ठा होने, बैरियर्स लगाए गए थे,
अच्छा, सर्वे वाले दिन दुकान बंद कर दी गई थी, ये पहले से ही वहां पे जी बोल दुकानें दिया बंद गया थी। था। ठीक। जी हाँ, दुकानें बंद थी, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हम्म। कोई बिजनेस प्रतिष्ठान नहीं है। लोग वहां पे आए, इकट्ठे हुए। इसका मतलब कि उनको पता था कि क्या करने जा रहे हैं। जितने सारे लोग इकट्ठे, अगर ये भी माने कि कोई रास्ते से जा रहा हो, वो गलियां हैं, अगर कहीं इतनी अगर थोड़ी भी क्राउडिंग हो जाएगी तो पूरी गली पट जाती है। तो उस गली से कोई क्यों जाएगा किसी भी चीज के लिए? तो जो परिवार वालों से भी बयान दिलाए जा रहे हैं, उन सब में बहुत बड़ा झोल है कि कोई भी उस रास्ते जा नहीं सकता। हम सामान्य सा ट्रैफिक जाम होता है तो हम रास्ता बदल लेते हैं, तो कोई भी उस जगह क्यों जाएगा उस पूरे दायरे। जो पुलिस की थ्योरी सिर्फ एक वीडियो के आधार पर बनाई जा रही है, जिसमें एक मीडिया कर्मी के द्वारा लिया गया है वीडियो, जिसमें कह रहे कि गोली मारो रे, सारे सारे लोग गोली चलाओ रे, और उसमें फायरिंग की जा रही है। जो फायरिंग है वो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, जो जिस पिस्टल से फायरिंग हो रही है पैलेट गन चलाई जा रही है। इन सब के आधार पर एक थ्योरी बना दी गई कि साहब पुलिस ने गोली चलाया। एक अलग थ्योरी भी चलाई जाए, देखो पुलिस ईंट चला रही है, वो ईंट कहां से आई? ये सारे लोगों ने ईंट फेंकी, सारे लोग देख रहे हैं उधर से ईंट आ रही है। जिस चीज को जो देखना चाहता है उस तरीके से देख रहा है। स्पष्ट बात यह है कि वहां पर फायरिंग हुई। आप लास्ट जो डेथ हुई है अयान की, उसका आप बयान सुन लीजिए कि वो गिरा, उसने कहा गोली नहीं लगी, मैं गिरा। वो गिरा, और उसको कैसे, किसने क्या किया? अगर गिरा तो इसका मतलब कि पुलिस से। और जो जो लोग वहां पे थे, आप सामान्य तौर पे मान सकते हैं कि जो पीछे रहेगा उसको पीछे से गोली लगेगी, जो आगे रहेगा उसको आगे से गोली लगेगी, या दाएं बाएं से गोली लगेगी। गोली लगने का एंगल देख लीजिए कि क्या पुलिस जिस पोजीशन में खड़ी है और अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या ये संभव है कि हम आपकी आवाज जो नहीं भी आ कह पा रहे रही। हाँ, हैं ठीक। वो हाँ, तो जो पैलेट गन या जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे थे, वो अंधाधुंध इस तरीके से चलाए जा रहे थे कि हमें किसी तरह से भीड़ डिस्पर्स हो। जो ये कह रहे हैं कि सारे लोग गोली चलाओ रहे, जनरली हम धमकाने के लिए कहते हैं कि सभी लोग ये डर जाएं कि नहीं गोली भी चल सकती है, तितर बितर हो जाए। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गोली चला देते हैं। कई बार हम अपने घर परिवार में भी कहते हैं एक फुटेज हम लोगों ने देखा, एक फुटेज आंजनेय कुमार जी, एक फुटेज हम लोगों ने देखा। उस फुटेज में देखा कि चेहरे को ढककर जो उपद्रवी थे वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि इसलिए तोड़ा जा रहा है कि आगे जो कुछ भी होगा वो कैमरे में कैद नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वहां पर पुलिस बल पहले से ही मौजूद था, तो क्या किसी ने नहीं देखा कि इस तरह का कुकृत्य वहां पर किया जा रहा है, सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? ये काम तब हो रहा था जब पुलिस ने पूरी तरह से अपने आप का जो अपना फोकस पूरी तरह से स्ट्रक्चर पे कर लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर पे स्टोन पेल्टिंग की जा रही है। जो मस्जिद है उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे लोग, तो पूरा ध्यान मस्जिद के ऊपर था कि स्ट्रक्चर को डैमेज न किया जाए। इस दौरान जो पीछे के कैमरे थे, उन कैमरों को डैमेज किया गया जहां पुलिस नहीं थी, क्योंकि अब पुलिस ने पूरा घेरा अपना बना लिया कि स्ट्रक्चर पे कोई हमला ना करने पावे। और जो सारी चीजें इस जो कह रहे पुलिस की मौजूदगी नहीं थी उस जगह पे, वो सिर्फ इसी बात के लिए थी कि हमारा पूरा कंसर्न स्ट्रक्चर को लेके था। तो लोगों ने जो कैमरे तोड़े, और ये इस बात की जो हम कह रहे हैं उस बात को एंडोर्स करता है, ये प्लानिंग थी उनकी। अगर जो लोग मरे कह रहे हैं पुलिस की वजह से, पुलिस की गलती थी, तो लोगों ने कैमरे क्यों तोड़े? सीसीटीवी कैमरे, वो तो साक्ष्य था ना। आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, क्यों नहीं अगल बगल के घरों से लोगों ने वीडियो फुटेज बना लिया? और हमने जो जिन परिवारों के लोग मरे हैं उनसे भी एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर वो साक्ष्य मिलेगा तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे या पुलिस को एकदम से बरी कर दें। आप साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। जितने सारे लोग जो भी दावे कर रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप साक्ष्य के साथ दावे करिए, साक्ष्य हमें दीजिए। हम अगर उसके बाद कार्रवाई न करें तो हमें कहिए। दोषी प्रशासन तब होगा जब साक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई नहीं। ये जो 21 दंगाई जिनकी तस्वीरें भी आज जारी की गई है, बकायदा नाम और फोटो भी, जिनमें बताया जा रहा है कि कई नाबालिग हैं, इनका आपस में भी कोई कनेक्शन, अभी तक पूछताछ से कोई बात निकलकर सामने आई हो जो आप हमें बता पाए? नहीं, कई सारी बातें आई हैं, लेकिन चूंकि साक्ष्य संकलन का हिस्सा है, हाँ। उसमें कई सारी अभी संवेदनशील चीजें हैं जिसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। हम उन लोगों की पहचान अभी कर रहे हैं जिन लोगों की अभी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हम सारे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल हमारा पूरा फोकस है कि हम पहले एविडेंस कलेक्शन करें और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई संगठन भी है? निश्चित रूप से कॉन्स्पिरेसी हर तरीके की एंगल की हम उस पर जांच कर रहे हैं।
बहुत सारी थियरीज भी हमारे सामने आई हैं, उन पे भी हम जांच कर रहे हैं और किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ तो ये किया गया है। किसी ने या तो अपना नुकसान बचाने को या अपना फायदा पाने को किया है। अन्यथा जो नाबालिग बच्चे हैं उनको आगे करके, जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनको आगे करके स्टोन पेल्टिंग करना, उन महिलाओं के से छतों से स्टोन पेल्टिंग करवाना, ये किस तरीके से वहां का समाज एक्सेप्ट कर रहा है। और बाकी सारे लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही है, कोई भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है कि यह चीज ठीक है। जो संभल के सभी सम्भ्रांत जन हैं, ये इस एक घटना ने संभल को बहुत पीछे कर दिया। पिछले 3.5 साल से अधिक समय हो गया मुझे, यहाँ 5 जनपदों में लगातार हम डेवलपमेंट की एक्टिविटीज की तरफ लगे हुए थे। इस एक घटना की वजह से संभल काफी पीछे चला गया। लेकिन इस पूरे मामले में सांसद को आरोपी बनाया गया, जबकि सांसद कह रहे कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो बेंगलोर में था। तो क्या उकसाने के लिए किसी का वहां मौजूद होना जरूरी है? आज के दौर में जो भी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो जो कहें अपने प्रमाण के साथ कहें। क्या उनका केवल यहाँ मौजूद हो पाना ही, और अगर मौजूद नहीं थे तो दावे कैसे कर रहे हैं कि नहीं जी पुलिस ने ही गोली चलाया, नहीं जी इन्हीं लोगों ने कहा। जब मौजूद नहीं थे तो उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, या फिर इस बात को स्वीकारना चाहिए कि नहीं मुझे सारी चीजें पता थी। तो क्या इसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है तभी ये 4 लोग मरे हैं, इस वजह से उनको आरोपित बनाया गया है, या फिर कोई ऐसा साक्ष्य आप लोगों के पास मौजूद है, उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सांसद शामिल है? जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान का वहां पर मौजूद होना। आप सोचिए, माननीय सांसद जी चाहते हैं कि हम उनकी दोनों थियरी स्वीकार कर लें। हाँ। वो वहां थे भी नहीं, उनको पता भी चल गया कि पुलिस की ही गोली से मरे। जब वहां थे नहीं तो उनको कैसे पता कि पुलिस की गोली से मरे? देखिए 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो सर्वे के दौरान टीम गई, सर्वे में कोर्ट कमिश्नर लीड कर रहे थे, दोनों पक्ष को मौजूद होना था, दोनों पक्ष मौजूद थे। उसमें अचानक से माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और पूरे सर्वे में व्यवधान उत्पन्न किया। सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और सर्वे में व्यवधान उत्पन्न किया। इसी के कारण दूसरी बार सर्वे करना पड़ा। दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो उसमें सुहेल इकबाल फिर पहुंच गए कि हम पार्टी हैं, कोर्ट कमिश्नर ने उनको मना कर दिया। उसके बाद वो गए और थोड़ी देर बाद क्राउड इकट्ठी हो गई। इसमें सीधी सी बात है। और उसके ठीक पहले जुमे के दिन उन्होंने काफी भड़काऊ तरीके से लोगों से कहा कि इस मस्जिद की हिफाजत करनी है। आगे एक सेंटेंस जोड़ दिया कि कोर्ट के जरिए, अगर कोर्ट के जरिए करनी थी तो कोर्ट में आज तक क्यों नहीं गए? जिस कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है उस कोर्ट में जाते, उस कोर्ट में भरोसा नहीं है तो उसके ऊपर की कोर्ट में जाते। जफर अली खुद एक एडवोकेट, हाँ। उनको पता है कि किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती, तो क्यों नहीं कोर्ट का रास्ता तलाशा गया? इसके बजाय उपद्रव का रास्ता तलाशा गया। तो सांसद जी इस बात से कैसे बरी हो सकते हैं? हाँ। आंजनेय जी, अलावा भी एक चीज और मुझे बताइएगा, जिस तरह से उस दिन ये सब कुछ हुआ, क्या आपको लगता है इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही है? और कहीं ना कहीं जैसे आप भी बता रहे हैं कि जो शाही जामा मस्जिद है उसके पीछे के हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो सिक्योरिटी थी वो आई थिंक जो मेन डोर पर है वो वहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो जिन लोगों ने भी ये प्लानिंग की है उनको ये मालूम था कि किस तरह की यहाँ की सिक्योरिटी है, उसके बाद ये सब कुछ किया गया। तो आपको लगता है कि काफ़ी महीने पहले से प्लानिंग हो रही थी? नहीं, अगर काफी महीने पहले से प्लानिंग होती तो निश्चित रूप से हमें इस बात की सूचना तो मिल ही जाती। लेकिन इस बारे में मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। इस पे हम पड़ताल कर रहे हैं, इन सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि प्लानिंग कब और कैसे की गई और किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया। कोई भी चीज मैं रूल आउट तब तक नहीं कर रहा हूं जब तक हम इस पे पड़ताल पूरी न कर लें, इसमें साक्ष्य इकट्ठा न कर लें, साक्ष्यों के आधार पर आगे हम कार्रवाई करें। ठीक है। और अब किस तरह की सिक्योरिटी आपने वहां पे बढ़ाई है, क्योंकि 2 दिन बाद जुमे की नमाज भी है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला भी चल रहा है कोर्ट में, इसके अलावा मथुरा की बात करें तो वहां पर भी शाही ईदगाह का मामला चल रहा है और उसको लेकर लगातार सिक्योरिटी भी वहां पर रहती है, अब यहाँ की सिक्योरिटी में भी बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि अब ये मामला सिर्फ सर्वे तक नहीं रह गया है? जी, जो भी जरूरी चीजें हैं हम कर रहे हैं। हम वहां पर हमने अतिरिक्त फोर्सेस भी मंगा ली हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर है, जो संवेदनशील स्थल हैं उन सारी जगहों पर फोर्स की तैनाती भी की गई है। सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को विश्वास में लेना है। हाँ। और इसके लिए हम सभी पक्षों से बातचीत भी कर रहे हैं, सभी को इस बात में विश्वास में ले रहे हैं। और अगर संभल के लोग इंटैक्ट रहे, वो उन्होंने अगर कमिट कर लिया कि दोबारा इस तरीके की चीजें नहीं होने देनी है तो नहीं होगी। और इसलिए हम सभी पक्षों से बातचीत करके, सभी लोगों से बातचीत करके इंश्योर कर रहे हैं कि
आगे पूरी स्थिति शांतिपूर्ण रहे और कोई भी इस तरीके की अगर हरकत करता है तो तुरंत उसकी पहचान हो सके। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अभी जानकारी ये भी मिल रही थी कि जिस तरह से पत्थर फेंके गए हैं, छतों से भी पत्थर फेंके गए, तो क्या ये वहां पर जांच की जा रही है, निरीक्षण की जा रही है कि लोगों के छतों पर बड़े पत्थर मौजूद ना हो या फिर किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ है ये ना हो? लोगों से भी अपील की जा रही है कुछ इस तरह के कदम? जी, इन सब की पड़ताल की जा रही है, ड्रोन कैमरों से बराबर नजर रखी जा रही है। वहाँ इंटेलिजेंस बढ़ा दी गई है। हम जो नागरिक हैं वो भी हमें असिस्ट कर रहे हैं, वहाँ के सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं लोगों को चिन्हित करने में भी, और ऐसे लोगों को जो उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरीके की चीजों को कारित करते हैं उनके बारे में भी हमें सूचित कर रहे हैं। तो हम हर तरीके की चीज पर निगाह रखे हुए हैं और अब निश्चित रूप से ऐसी घटना किसी को भी कारित नहीं करती। और अब आप, क्योंकि जो जानकारी मिली कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, स्कूल दुकानों को खोल दिया गया है, तो अब इन जगहों पर भी किसी तरह की सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि अभी मामला ठंडा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी हर तरीके से है। जिन जिन संवेदनशील स्थलों पर सिक्योरिटी होनी चाहिए हमने प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं वो हम हर एक जगह पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी घटना होने से पहले ही हमें पता चल जाए। इस बात की पूरे सावधानी बरती जा रही है। सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का सोर्स हमारे लिए लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो इस तरीके की हरकत को नहीं चाहते, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमने पुख्ता कर ली है चीज। तो संभल हिंसा पर मुरादाबाद कमिश्नर इस वक्त हम उन्हें सुन रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ निर्देश इस पूरे मामले में दिए होंगे, उस तरफ से किस तरह के आदेश मिले हैं जिसको लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत स्पष्ट है, अगर कोई इनपुट होता है तो उसके बारे में देते हैं। जो परिस्थिति है उसका आकलन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके अनुरूप बस इतना है कि जो भी दंगाई, जो भी इस तरीके के बलवा करने वाले हैं, उपद्रवी हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उसी के अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक हमेशा के लिए एक निर्देश है, जो खास तौर पर निर्देश नहीं दिया गया, हमेशा यही होता है। हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। निरंतर हम अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो भी एक एक दिन की गतिविधि, और हम ऐसे सभी तत्वों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो उपद्रव में जिन्होंने भागीदारी की या जो उपद्रव कर सकते। इंटरनेट अभी कब तक बंद रहेगा? इंटरनेट की समीक्षा लगातार करते रहेंगे। इंटरनेट बंद करने के पीछे सिर्फ इतना कारण है कि सोशल मीडिया और अन्य तरीके के माध्यमों से लोगों को उकसाया जा रहा है, इसलिए हमने इंटरनेट पे बैन लगाया है। उसकी हर एक दिन हम समीक्षा करेंगे। जब भी इस तरीके की आशंका खत्म हो जाएगी, लोगों का विश्वास बहाली हो जाएगी, हम इसको चालू कर देंगे। और जिस तरह से पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी है? दूसरे जिलों से भी यहाँ पर क्या पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई है? खास तौर पर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, बस स्टॉप की बात की जाए, वहां पर? देखिए, हमारे मंडल में 5 जनपद हैं, पांचों जनपदों को अलर्ट पे डाला गया है। हर एक जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे पांचों जनपद संवेदनशील हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर जगह की फोर्स को डाइवर्ट कर सकें, लेकिन हाँ, हमने बाहर से फोर्सेज मंगा ली हैं, पर्याप्त फोर्सेज संभल में हैं। बाहर से आने जाने वालों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और हाईवेज वगैरह पे सब पे निगरानी है। वैसे भी परिस्थितियां अब ऐसी नहीं है कि कोई इस तरीके की धृष्टता करेगा। वो एक ऐसी चीज थी जो प्लानिंग करके एक खास जगह पे जरूर इन लोगों ने कर लिया, पर बाकी किसी जगह पे ऐसे होने की संभावना को पूरी तरह से नील किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो हर जगह पे सामान्य है। हाँ, हम चौकसी जरूर बरत रहे हैं और अपने पांचों जनपदों में चौकसी बरत रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो घटना घटी है, इसमें जो लोग मारे गए और इसके अलावा जो वहाँ की जो लोगों की जो वहाँ मौजूदगी थी, उन्हें भी उकसाने की कोशिश की गई है इस मामले में? देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो जैसा मैंने कहा कि कोर्ट का रास्ता तलाशने के बजाय लोगों को उपद्रव के लिए लोगों का वहां इकट्ठा होना। फिर आप बहुत सारी थियरीज देख लीजिए। कोई कह रहा है कि साहब वहां पे धार्मिक नारे लगाए गए, जो सर्वे करने गई थी टीम उसके साथ के लोगों के द्वारा, इसलिए ऐसा हो गया। तो वहां पर जो वीडियो जारी किया गया उसकी पड़ताल भी की गई है। वो वापस जाते समय, सर्वे करके वापस जाते समय, उस स्थल से बहुत दूर हिंदू बहुल इलाके में कुछ लोग साथ लग गए और उन्होंने नारेबाजी की।
ये हिंदू बहुल इलाके में हो रहा है तो किसी को कोई आपत्ति क्या हो सकती है? अगर ऐसा हो वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं तो उसको कैप्चर किया गया होता, उनको भी समझाया गया। जो लोग मस्जिद के सामने धार्मिक नारे लगा रहे थे उनको भी हमने समझाया ही पहले, जब तक उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की। पत्थर फेंकने की वजह क्या हो सकती है? क्यों ही कोई पत्थर फेंकेगा? किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं कि वहां लोगों की मौजूदगी को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। कोई कह रहा है साहब पुलिस गोली चलाएगी तो क्या कोई पत्थर न फेंकेगा? पूरी वीडियो देखें, पहले पत्थरबाजी हुई है, पहले लोगों के द्वारा वहां पर हमलावर पुलिस के ऊपर हुआ गया है। क्या ही वजह थी जिसके लिए हमलावर हुआ जाए? सारी चीजों का अगर देख लें तो कहीं से भी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाना किसी भी तरीके से जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने भी तो ईंटें चलाए, हम लोगों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय तो करेंगे ना। वो ईंटें कहां से है? जो लोग ईंटें फेंक रहे थे, पुलिस के जवान भी अपने आप को क्या बचाएंगे? नहीं, वहां लोगों को भगाने के लिए जो भी संभव उपाय थे हम कर तो रहे थे। तो उसमें तो ये भी शामिल होगा, जो भी कानून के द्वारा अनुमन्य चीज थी वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उकसावे की कार्रवाई तो हर तरीके से यहाँ पर हुई है, क्योंकि बिना वजह, जिसमें कोई वजह नहीं थी, किसी स्ट्रक्चर की अगर वीडियोग्राफी हो रही है तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? क्या चीज आप छुपाना चाहते हैं? क्यों छुपाना चाहते हैं? हमें तो इसमें कोई दो की प्रशासन पार्टी नहीं है, पर हमें तो इसमें कोई वजह नहीं लगती कि कोई ऑब्जेक्शन करे। जो होना है वो कोर्ट के फैसले से होना है। आप कोर्ट में जाइए, वो कोर्ट नहीं सुनती, उसके ऊपर की कोर्ट में जाइए, उसके ऊपर की कोर्ट में जाइए। अदालतें हैं, अदालतें सुनवाई करती हैं और सबका इसमें भरोसा भी है, तो क्यों नहीं विभिन्न अदालतों में जाते? तो बेसिकली ये सारा उकसाया लोगों को इस तरीके से गया, और इसमें जो एक पक्षकार है जफर अली, उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई। आज जबकि ये सारी चीजें हो गई, 24 तारीख को कुछ नहीं बोला गया, 25 तारीख को दोपहर के बाद बताया जाने लगा कि साहब हौज का पानी खोल दिया गया, इसलिए लोगों को लगा कि मस्जिद के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप नीचे खड़े होकर देखिए, क्या ऊपर मस्जिद में कुछ भी दिखाई देगा कि किस चीज का पानी खोला गया है या कोई स्ट्रक्चर कोई टच कर रहा है? फिर किसी ने कहा कि अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही। किसने अफवाह फैलाई? नीचे से तो लोग देख नहीं रहे थे, जो कह सकता था कर सकता था वो ऊपर से ही कर रहा था। ये बेसिर पैर की बेबुनियाद बातें, ये सारी जो भी चलिए हम उम्मीद यही करते हैं आंजनेय सिंह जी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब आगे हालात जो है संभल के वो सुधरते हुए नजर आएंगे, और सिक्योरिटी और सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर और फिलहाल अभी करने की ज़रूरत है। और जो एक धारणा लोगों की बनी हुई है, जिन लोगों की, उस धारणा को दूर करने की भी कोशिश है, और जो कोर्ट का आदेश होगा वो माननीय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आंजनेय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये खास चर्चा आपने की।